नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। भारत में नदी परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों आज की वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की डीपली तक पढ़िएगा दोस्तों। पहला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी पर बनाई गई है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि भारत की सबसे पुरानी है और बड़ी भी है बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से। यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर जो है सतलुज नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों सतलुज नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड के बारे में बात करें दोस्तों तो महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध, जो कि एशिया का सबसे लंबा जो है मिट्टी का बांध है। याद रखना, मिट्टी का बांध पूछ लिया जाता है और उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया गया है। तो हीराकुंड बांध यहाँ पर महानदी पर बनाया गया है, जो कि उड़ीसा स्टेट में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? थोड़ा सा इजी लगेंगे दोस्तों प्रश्न, क्योंकि आप लोगों ने इसको कई बार पढ़ लिया होगा, इसलिए थोड़ा सा इजी लगेंगे। लेकिन क्या कर सकते हो, ये स्टैटिक जी के टाइप में है, तो ये जो है तो वही है। नागार्जुन सागर बांध के बारे में बात करें दोस्तों तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है ये, जो कि विशाल बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत यह आता है। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बाद में कमेंट करके बताइएगा और लाइक बाद में करिएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह दोस्तों इजी प्रश्न है। नर्मदा नदी पर बनाया गया सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात स्टेट में स्थित है। पश्चिम बंगाल की दोस्तों यह सबसे बड़ी परियोजनाओं में से है। पश्चिम भारत की जो है सबसे बड़ी परियोजनाओं में से यह जानी जाती है। इसको बोला जाता है सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रिहंद बांध को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत, इस नाम से जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और सोन नदी की जो है सहायक नदी रिहंद नदी है, उस पर बनाया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रिहंद बांध जो है गोविंद बल्लभ पंत जो है उसको कहा जाता है, और सोन नदी की सहायक नदी जो है रिहंद नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर कर्नाटक में कौन सा बांध बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर कर्नाटक पर कौन सा बांध है? कृष्णराज सागर बांध बनाया गया है। मैसूर के पास स्थित है और सिंचाई के साथ साथ पीने के पानी की आपूर्ति भी यह करता है। कृष्णराज सागर बांध, जो कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन DVC इज रिलेटेड टू विच स्टेट? दामोदर घाटी परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है दोस्तों, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत की पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसे अमेरिका की टेनेसी वैली परियोजना से प्रेरणा लेकर इसको शुरू किया गया। टेनेसी वैली परियोजना से लेकर इसको शुरू किया गया है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की पूछा दोस्तों, तो यही दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना जो है 1948 में शुरू हुई थी और बिजली बनाने में, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए यह प्रसिद्ध परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध जो है किस नदी पर आधारित है? तो इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। इसमें जो है जलाशय की क्षमता जो है बहुत अधिक है। तो इंदिरा सागर बांध, जो कि इजी प्रश्न लगा होगा आपको, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड पर स्थित है दोस्तों। भागीरथी नदी पर बनाया गया है यह बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह इंजीनियरिंग की दृष्टि से एक चमत्कार भी माना जाता है। भूकंप के क्षेत्र में इसको बनाया गया है। भागीरथी नदी पर बनाया गया भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। मैथन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मैथन की बात करें दोस्तों तो यह बराकर नदी पर बना हुआ है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत यह आता है। बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन के लिए उपयोगी है। कोयना बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोयना बांध के बारे में बात करें दोस्तों तो यह एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, जो कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। कोयना बांध सतारा महाराष्ट्र में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तुंगभद्रा परियोजना के बारे में बात करें दोस्तों तो यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा नदी पर बनी है परियोजना दोनों राज्यों को सिंचाई और बिजली सुविधा प्रदान करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। उकाई बांध किस नदी पर बना है? ये जितने प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और उनके आसपास भी मैंने कुछ परियोजनाओं को मैंने इंक्लूड किया है, ताकि इस साल की तैयारी बहुत अच्छी से हो सके।
उकाई बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो यह दोस्तों तापी नदी पर बनाया गया है जो कि गुजरात स्टेट में स्थित है। और इसका भी उपयोग जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बनाया गया है। विशेषकर बांध जो होते हैं दोस्तों सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। तापी नदी पर इसको बनाया गया है। कुंदा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु के किस नदी से जुड़ी हुई है, तो कुंदा जल विद्युत परियोजना भवानी नदी पर स्थित है दोस्तों, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। यह तमिलनाडु में स्थित एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है भवानी। चंबल घाटी परियोजना किन 2 राज्यों के बीच सहयोग करती है। चंबल घाटी की बात करें दोस्तों तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में संयुक्त परियोजना बनाई गई है। दोनों राज्यों को जल और विद्युत आपूर्ति करती है। चंबल नदी पर यह स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बनाया गया है दोस्तों। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में स्थित है और राणा प्रताप सागर झील बनाता है। यह गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है, पोलावरम दोस्तों गोदावरी नदी पर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में यह स्थित है, जो कि बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आता है। सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए इसको बनाया गया है पोलावरम परियोजना। बाणसागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, तो बाणसागर बांध जो तो टोंस नदी पर बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यमुना की सहायक नदी टोंस पर बना हुआ है बाणसागर बांध। याद रखना, बाणसागर जो है टोंस नदी पर बनाया गया है, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। सिक्किम हिमालय में कौन सी नदी घाटी परियोजना स्थित है, तीस्ता नदी पर स्थित है दोस्तों जल विद्युत परियोजना। सिक्किम में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में किस नदी पर बनाया गया है, तो मेट्टूर बांध दोस्तों तमिलनाडु के कावेरी नदी पर बनाया गया एक विशाल बांध है। तमिलनाडु के सबसे बड़े बांधों में से एक है, जो कि सिंचाई जल विद्युत परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसका। कावेरी नदी को दोस्तों आपको पता होगा कि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसको, तो इसको आपको याद रखना होगा, जो कि मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया बांध है, तमिलनाडु पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर को पानी किस नदी से मिलता है, इंदिरा गांधी नहर को पानी किस नदी से मिलता है दोस्तों, सतलुज ब्यास लिंक परियोजना से मिलता है दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर प्रणालियों में से है। सतलुज और ब्यास नदियों के संगम से इनको पानी मिलता है। विशेषकर रूप से जैसे हरिके बैराज पंजाब में स्थित है, पानी डाइवर्ट किया जाता है जहां से सतलुज और ब्यास नदियां मिलती हुई है। पंचेश्वर बांध परियोजना भारत के किस देश के बीच जो है संयुक्त परियोजना है, किस देश के बीच में, भारत और किस देश के बीच में पंचेश्वर बांध निर्माण परियोजना बनाई गई है, तो दोस्तों यह भारत और नेपाल के बीच में एक संयुक्त परियोजना है, जो कि बहुउद्देशीय है। महाकाली नदी जो कि भारत में शारदा नदी कहलाती है, यह स्थित है और इसका उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में किया जाता है। भारत और नेपाल के बीच में यह बनाया गया है पंचेश्वर बांध परियोजना। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह दोस्तों स्थित है चिनाब नदी पर। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना भारत के जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। यह एक रन ऑफ रिवर परियोजना है जिसका उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो यह बनाया गया दोस्तों चिनाब नदी पर ही बना हुआ है बगलिहार बांध, जो कि जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। इस परियोजना को भारत द्वारा सिंधु जल संधि के तहत विकसित किया गया है, तो इसको आपको याद रखना होगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में या केंद्र शासित परियोजना स्थित है, तो यह दोस्तों सलाल विद्युत परियोजना जो है जम्मू और कश्मीर स्टेट में स्थित है और चिनाब नदी पर ही इसको बनाया गया है, जो कि कई क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये सोमाशिला बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो के बारे में बात करें दोस्तों तो यह आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी पर स्थित है। पेन्ना नदी पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण जो है सिंचाई परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है। जायकवाड़ी बांध किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। जायकवाड़ी बांध भारत के महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी पर यह बनाया गया है। मराठवाड़ा क्षेत्र में बड़ी सिंचाई परियोजना के लिए जाना जाता है और पेयजल और कृषि के लिए इसके द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाता है। भवानी सागर बांध किस नदी से संबंधित है, तो यह दोस्तों भवानी सागर बांध जो है भवानी सागर बांध तमिलनाडु राज्य में भवानी नदी पर स्थित है, जो कि कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। आपको इसको ध्यान रखना होगा। भवानी सागर बांध भवानी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी की है सहायक नदी है। गंडक परियोजना किन राज्यों को संयुक्त परियोजना है, गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल। गंडक परियोजना भारत के जो है इन 3
जगहों से बिहार, उत्तर प्रदेश और भारत के कई राज्यों के साथ साथ नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है, गंडक नदी पर बनाया गया है, जो कि गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत का उत्पादन करना है। इसका उद्देश्य। कोल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भारत के हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है दोस्तों, और सतलुज नदी पर इसको बनाया गया है। यह रन ऑफ रिवर जल विद्युत परियोजना है, जो कि एनटीपीसी द्वारा जो है थर्मल पावर हाइड्रो पावर प्लांट के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? सुबनसिरी लोअर परियोजना। सुबनसिरी लोअर परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह परियोजना है। और जल विद्युत परियोजना भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि अभी चल रहा है। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक माना जाता है इसको। पोलावरम विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो अभी हमने देखा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित पोलावरम परियोजना, जो कि गोदावरी नदी पर बनाया गया है। इसको सिंचाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, विद्युत उत्पादन के लिए इसको बनाया गया है। इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? केरला में स्थित है दोस्तों, भारत के इडुक्की में। और पेरियार नदी पर इसको बनाया गया है। डबल कर्व्ड आर्क बांध है, और डबल कर्व के द्वारा बनाया गया ये बांध है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। पेरियार नदी पर बांध, या फिर पेरियार किस स्टेट की नदी है, या फिर केरल के द्वारा सबसे प्रसिद्ध बांध कौन सा है? तो इस प्रकार दोस्तों इडुक्की बांध आपको याद रखना होगा, केरल में स्थित है, जो कि पेरियार नदी पर बनाया गया है। डोयांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? नागालैंड में स्थित है दोस्तों। जल विद्युत परियोजना भारत के नागालैंड में, जो कि डोयांग नदी पर स्थित है। यह क्षेत्र बिजली के आपूर्ति के लिए काम में किया जाता है। जितने भी विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, या तो फिर उनका उद्देश्य सिंचाई, कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर पावर प्लांट के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हीं दो तीन प्रकार के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए इन पर बांध बनाए जाते हैं। सेलेरू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सेलेरू नदी दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है, जो कि गोदावरी नदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है, और इस पर दोस्तों भी कई परियोजनाएं इस पर बनी हुई है। तवा बांध भारत में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, भारत में तवा नदी पर, और नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। यह बांध मुख्य रूप से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। अपर इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में स्थित है? अपर इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है किस स्टेट में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, और इंद्रावती नदी पर यह स्थित है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका। भद्र बांध किस नदी पर बनाया गया है? भद्रा नदी पर इसको बनाया गया दोस्तों। भद्रा नदी पर भद्र बांध को बनाया गया है, जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है यह, और भद्रा नदी पर इसको बनाया गया है। तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी से मिलकर बनाया गया है इसको। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा, ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। गुजरात में दांतीवाड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो गुजरात में दोस्तों दांतीवाड़ा बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों बनास नदी पर। दांतीवाड़ा बांध भारत के गुजरात राज्य में जो है बनास नदी पर स्थित है। यह बांध उत्तरी गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। भारत की कौन सी नदी एक सच्ची दरार घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है और उस पर प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं? ट्रू रिफ्ट वैली, जिसपे कई सारे मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है बनाए गए हैं। तो नर्मदा नदी जो है भारत की जो है रिफ्ट वैली से होकर बहती है, और एकमात्र प्रमुख नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और एक ट्रू रिफ्ट वैली का निर्माण करती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध। ये सभी प्रोजेक्ट इस पर बनाए गए हैं। सरदार सरोवर बांध जो है किस दरार से बहने वाली नदी से बनाया गया है? तो अभी हमने देखा इसको नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी की दरार घाटी में निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं? तो इंदिरा सागर स्थित है दोस्तों, अभी हमने देखा इसको। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना किस दरार घाटी नदी पर बनाई गई है? तो अभी हमने देख लिया नर्मदा नदी पर ही बनाई गई है ओमकारेश्वर सरदार सरोवर। नर्मदा की किस नदी को दरार घाटी में उकाई बांध स्थित है? नर्मदा नदी की किस नदी की दरार पर जो है उकाई बांध स्थित है? तो उकाई बांध के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह स्थित है ताप्ती नदी पर। और नर्मदा नदी की एक दरार की तरह जो है एक दरार जो है घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में ही जाकर गिरती है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए बनाया गया, जो कि गुजरात में बनाया गया इसको। दामोदर घाटी निगम, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, DVC ऑपरेट्स इन विच टाइप ऑफ
जियोलॉजिकल रीजन। दामोदर घाटी निगम DVC किस प्रकार के भूवैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य करता है? तो दामोदर घाटी निगम जो है दरार युक्त पठार के लिए इसको जाना जाता है। रिफ्टेड प्लेटू, ब्लॉक फॉल्टेड। दामोदर घाटी निगम जो है दामोदर नदी बेसिन में कार्य करता है, जो कि दरार युक्त पठार क्षेत्र है। प्राचीन फॉन्टिंग के लिए यह जाना जाता है। दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में कौन सा बांध स्थित है दोस्तों दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत? तो यह है तिलैया बांध स्थित है। और इसके अंतर्गत जो है कई बांध बनाए गए हैं दामोदर घाटी निगम यानी DVC के अंतर्गत, जिसमें से तिलैया बांध झारखंड राज्य में स्थित है। यह बराकर नदी पर स्थित है, जो कि DVC की पहली परियोजनाओं में से एक जाना जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों की एक अनोखी भूवैज्ञानिक विशेषता क्या है? दोनों रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं दोस्तों, और दे फ्लो वेस्ट वर्ड थ्रू रिफ्ट वैली। दोनों ये दरार घाटियों से होकर बहती हैं। और नर्मदा और ताप्ती दोनों भारतीय प्रायद्वीपीय की एकमात्र प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इसलिए यह सबसे अनोखी भूवैज्ञानिक विशेषता है, यह है कि दरारें घाटियाँ जो है होकर बहती है, जो कि भूगर्भीय प्लेटों के खिंचाव से निर्माण होता है इनका। किस नदी पर इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर दोनों जल परियोजनाएं स्थित है? तो अभी हमने देखा नर्मदा नदी पर स्थित है। उकाई बांध तापी नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, यह किस राज्य में स्थित है? तो उकाई के बारे में बात करें दोस्तों तो अभी हमने देखा कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में हमने 50 प्रश्न इंक्लूड किए थे जो कि नदी घाटी परियोजनाओं से रिलेटेड है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसको हमने कवर कर लिया है और डिटेल से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उसको हमने कवर किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर छोड़िएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कुछ सपोर्ट हो और अगली वीडियो की अपडेट भी आपके पास तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।